श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। प्रत्येक शिव भक्त के लिए जैसे सोमवार का दिन विशेष होता है, प्रदोष की तिथि विशेष होती है, त्रयोदशी की तिथि विशेष होती है, उसी तरह प्रत्येक माह में एक बार आने वाली मासिक शिवरात्रि की तिथि सबसे विशेष होती है। तो इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष माह की मासिक शिवरात्रि कब है, 29 नवंबर या 30 नवंबर, कब आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय करना है, अगर व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत कब रखना है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही आपको बता दें, वर्ष में मतलब 12 महीनों में 12 मासिक शिवरात्रि आती है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 12 मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप खुद का मकान भी नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की कोई संपत्ति नहीं है, धन वृद्धि के लिए आप वह उपाय कर सकते हैं, खुद के मकान के लिए आप वह उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है उसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, हर माह में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे ही हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस दिन भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है और इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया जाता है। और आपको बता दें, प्रतिदिन आप मासिक शिवरात्रि को छोड़कर अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको शाम से पहले, रात्रि से पहले उसका विसर्जन करना आवश्यक होता है। पर शिवरात्रि में आप रात्रि के कई प्रहर, मतलब 4 प्रहर होते हैं, तो उसमें से अगर आप पहले प्रहर की पूजन कर रहे हैं, शाम की पूजन कर रहे हैं, तो पहले प्रहर की पूजन के बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर 4 प्रहर की पूजन कर रहे हैं तो 4 प्रहर की पूजन के बाद उसका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि में किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि इस माह में, मार्गशीर्ष माह में, नवंबर में आपको कब मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है, पूजन करना है या फिर कोई उपाय करना है तो कब करना है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 29 नवंबर 2024 को सुबह 8:39 से हो रही है और यह तिथि का जो समापन है वह 30 नवंबर 2024 को सुबह 10:29 में हो जाएगा। ऐसे में आपको जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है, कोई उपाय करना है, वह आपको 29 नवंबर को करना है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें प्रदोष काल या फिर रात्रि के पूजन का महत्व होता है। तो इसमें आप उदय तिथि के अनुसार तिथि का अनुमान नहीं कर सकते या फिर व्रत नहीं रख सकते। मासिक शिवरात्रि में आपको रात्रि की पूजन को मद्देनज़र, आपको जब रात्रि के समय शिवरात्रि की मतलब चतुर्दशी की तिथि होती है तब आपको वह व्रत या फिर उपाय करना होते हैं। तो अब आपको मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। 29 नवंबर को सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 6:55 को रहने वाला है। राहु काल का जो समय रहेगा 29 नवंबर को वह सुबह 10:51 से दोपहर के 12:09 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा 29 नवंबर को सुबह 5:07 से 6:01 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वह सुबह 11:49 से दोपहर के 12:30 तक रहने वाला है। और अशुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 9 बजे से लेकर 9:43 तक रहने वाला है। तो जो आपको राहु काल और अशुभ मुहूर्त बताए हैं उस समय आपको कोई भी उपाय या पूजन अर्चन नहीं करना है। बाकी जो समय है उस समय आप भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं कि या फिर कोई भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय कर सकते हैं। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया वह उपाय बता देते हैं जो कि गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है प्रत्येक वर्ष मतलब 12 माह में 12 मासिक शिवरात्रि आती है। अगर आपका खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हो, कोई दूसरे की दुकान में कार्य कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं है, बहुत संघर्ष में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, हाथ ठेला या फिर ऐसी कोई नौकरी भी नहीं है जिससे आप अच्छे से अपना भरण पोषण कर पाएँ, तो गुरुजी ने आपसे प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा 12 माह में 12 शिवरात्रि आती है, आपको 5 जगह बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर देना है। 5 जगह कौन कौन सी है जिसमें आपको मासिक शिवरात्रि के दिन बेलपत्र अर्पित करना है? पहली जगह है शिवलिंग में ही जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है
माता पार्वती के हस्तकमल में आपको दूसरी बेलपत्र को अर्पित करना है, पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि वह बेलपत्र शिवलिंग पर भी स्पर्श हो। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करना है तीसरी बेलपत्र की शिवलिंग के ऊपर अर्पित की गई बेलपत्र की डंडी आपकी विपरीत ओर हो। इसके बाद चौथी बेलपत्र जो रहेगी वह शिवलिंग से जल जहाँ से बहकर जाता है वहाँ पर आपको नीचे जमीन पर अर्पित करना है। इसके बाद पांचवी बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए पांव पे अर्पित कर देना है। इस प्रकार से 5 बेलपत्र आपको प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि में अर्पित करना शुरू कर देना है और यह एक ऐसा उपाय है जिसका आपको नियम धारण करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप कभी किसी शिवरात्रि में भूल जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगली शिवरात्रि से करना शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप शहर के बाहर हैं या फिर आप उपाय ना कर पाएँ तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने घर के किसी सदस्य को यह उपाय करने को कह दें। लाभ आपको आपके घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।